हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारी टर्म 1 के अंदर हमारा म्यूजिक का क्या क्या सिलेबस आएगा और उसमें आने वाले कुछ टॉपिक भी हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। उस वीडियो के अंदर हमारे 2 टॉपिक बाकी रह गए थे। एक तो था हमारा गमक का टॉपिक और दूसरा था हमारा संगीत रत्नाकर का टॉपिक। आज हम ये दोनों एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों के पास ये अपडेट पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक हम ले लेते हैं गमक का। स्वरों को विशेष प्रकार से हिलाएं या कंपन पैदा करें, उसे गमक कहते हैं। इसके 15 प्रकार होते हैं। इसमें स्वरों में कंपन उत्पन्न करके उनका उच्चारण सही तरीके से किया जाता है। गमक शब्द की उत्पत्ति गम धातु से हुई है। कौन सी धातु से हुई है? गम धातु से। आप इसको याद रखना क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि गमक की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है, तो आपको बताना है गम धातु से हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चलना, और इसका अर्थ होता है चलना। इसका प्रयोग भारतीय संगीत में प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जबकि आधुनिक भाषा के अनुसार जब हृदय से जोर लगाकर सही तरीके से कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसे गमक कहते हैं। ध्रुपद और ख्याल गाने में गमक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और आप इसको याद रखना कि ध्रुपद और ख्याल गाने में गमक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि था संगीत रत्नाकर। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शारंग देव द्वारा रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था? शारंग देव के द्वारा। इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छनाएं, जाति आदि की विवेचना अच्छी प्रकार से की गई है। दक्षिणी और उत्तरी संगीत विद्वान इसे संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। क्या मानते हैं? आधार ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि शारंग देव ने अपने ग्रंथ में मतंग मुनि से अधिक विवरण दिया है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से मत लगभग एक से हैं। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों का विवरण है। किस किस का विवरण है? गायन, वादन और नृत्य तीनों का विवरण। इसके अंदर जो अध्याय हैं वो 7 अध्याय हैं। पहला है स्वराध्याय, दूसरा राग विवेक का अध्याय, तीसरा प्रकरणाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, 5वां तालाध्याय और 6ठा वादाध्याय और आखिरी 7वां है नृत्याध्याय। अब हम बात करते हैं हमारे पहले अध्याय के बारे में, जो कि है स्वराध्याय। इसमें नाद स्वरूप, नादोत्पत्ति तथा इसके भेद, सारणा, चतुष्टय, ग्राम, मूर्छना, तान, रिपुपम, स्वर और जाति, साधारण वर्ण, अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 7 शुद्ध और विकृत स्वरों का परिचय तथा शुद्धता, भिना, घोड़ी, बेसरा, साधारणी आदि गायन शैलियों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा अध्याय है राग विवेक का अध्याय। इस अध्याय में ग्राम राग और उनके विभाग, उपराग, भाषा, विभाषा और अंतराभाषा राग, देशी राग जैसे शुद्ध कौशिक, गौड़ कौशिक, पंचम गौड़ और प्रसिद्ध रागों का वर्णन है। आप इन सबको अच्छे से ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है हमारा प्रकरणाध्याय। इस अध्याय में वाग्गेयर के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष, काकू, गमक, रागालाप्ति, रूपकालप्ति तथा वृंद के अंतर्गत अनेक वीणाओं और अवनद वाद्यों का वर्णन है। उसके बाद हमारा चौथा है प्रबंधाध्याय। कौन सा है? प्रबंधाध्याय। मैं जानती हूँ कि आपको इनके नाम करने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन इसमें से हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में गांधर्व गान और उसके निबंध, अनिबंध आदि भेद, मार्गी देशी संगीत, धातु प्रबंधों के 75 प्रकार, सूंड, अली, विप्रकीर्ण, इल्ला एवं उसके भेद, रीति, गुण, मात्रा आदि का वर्णन है। उसके बाद हमारा 5वां है तालाध्याय।
इसमें मार्ग ताल, गीत तथा देसी ताल प्रकरण के अंतर्गत 121 तालों का परिचय, नाम, रूप और प्रस्तार सहित वर्णन किया गया है। कितने तालों का? 121 तालों का। आपसे पूछ सकते हैं कि तालाध्याय में कितनी तालों का परिचय दिया गया है, किनका प्रस्तार सहित से वर्णन किया गया है, तो आप बताओगे 121 तालों का। उसके बाद हमारा छठा है वाद्याध्याय। इस अध्याय में तत्, वितत, सुशिर, अवनद तथा धन वाद्यों जैसे वीणा वादन की तकनीक, वंशी और उसके भेद, मुरली, काहल, सुरंगा, शंख आदि अवनद वाद्यों के पाठ, सोलट, हस्तपाठ, मर्दल तथा धन वाद्यों में घंटा आदि का वर्णन है। इस अध्याय में वादकों की गुण दोष आदि का भी वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? वादकों की गुण दोष आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा आखिरी अध्याय जो है वो है नृत्यनाध्याय। इस अध्याय में नाट्य, नृत्य और नृत्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा किए जाने वाले अभिनय एवं अभ्यास के लिए आवश्यक निर्देश किए गए हैं। इस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण राग लक्षण के आधार पर किया गया। इस वर्गीकरण का आधार निश्चित नहीं है। वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। ग्राम राग 30 हैं। जो हमारे पूर्व प्रसिद्ध भाषाग राग हैं वो 11 है। पूर्व प्रसिद्ध उपांग राग की संख्या 3 है। पूर्व प्रसिद्ध भाषा राग की संख्या हमारी 96 है। पूर्व प्रसिद्ध अंतर भाषा राग की संख्या हमारी 4 है। उनके काल में प्रचलित क्रियांग राग की संख्या 3 है। इस काल में प्रचलित उपांग राग की संख्या 22 है। उपरांग की संख्या 8 है। पूर्व प्रसिद्ध रागांग राग की संख्या 8 है। अधुना प्रसिद्ध राग की संख्या 12 है। पूर्व प्रसिद्ध विभाषा राग की संख्या 20। उनके काल में प्रचलित राग 1 संख्या। उनके काल में प्रचलित भाषांग राग की 9 संख्या। आपको सबको याद करने में आसानी हो इसके लिए मैं आपको ये जो 7 हमारे अध्याय हैं उनके नाम दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है हमारा स्वराध्याय, दूसरा है हमारा राग विवेक का अध्याय, तीसरा है हमारा प्रकीर्णाध्याय, चौथा है हमारा प्रबंधाध्याय, पांचवा है हमारा तालाध्याय, छठा है हमारा वाद्याध्याय और सातवां है हमारा नर्तनाध्याय। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए जो आपका सिलेबस है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी ने पहली वीडियो में से उसको नोट डाउन नहीं किया है तो आप इस वीडियो में से उसको लिख सकते हैं। हमारा जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स होंगे 12th क्लास बोर्ड के म्यूजिक के जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर सभी ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसका सिलेबस हमारा CBSE ने दे दिया है, जिसके अंदर हमारे आने वाले हैं अलंकार, आलाप, तान, मींड, गमक, रागों का समय सिद्धांत, संगीत रत्नाकर, ताल आएंगी हमारी 3 तरह की, झपताल, रूपक ताल, धमार ताल, राग भैरवी आएगा और राग बागेश्वरी आएगा। बाकी के टॉपिक तो हमने हमारी पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो के अंदर हमने हमारे 2 टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। पहला टॉपिक हमने आज किया है गमक और दूसरा टॉपिक हमने किया है संगीत रत्नाकर का। फ्रेंड्स, आप सिर्फ इन 2 वीडियो के कारण ही आपके म्यूजिक के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इन वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको सिलेबस पूरा आपका कवर हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर से आपके सिलेबस के अंदर और कुछ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स आपके आसपास के हैं जो 12th क्लास में हैं तो उनकी भी हेल्प करें, इस वीडियो को उनके पास ट्रांसफ़र कर दें ताकि उनको भी ये सारा सब कुछ समझ आ जाए। आप सब ने मुझे आपका इतना प्रीसियस टाइम दिया